हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक के बारे में। बायोटेक मतलब हमें जो ओरिजिनल प्लांट है उसके डीएनए में करना है हेर बदल। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। तो आई नो थोड़ा मैंने कंजस्टेड लिखा है, बट मैं आपको इसके लिए जो पेजेस हैं बुक के वो प्रोवाइड करवाऊँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो बने रहिए। 5-10 मिनट की एक्सप्लेनेशन के बाद हम चलेंगे अपने ओरिजिनल पेजेस पे। सो यूप्लॉइडी क्या होता है, देखिए, कोई भी होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी का मतलब ही होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जहाँ भी प्लॉइडी आ जाए, जैसे आपने हेप्लॉइड देखा होगा, आपने डिप्लॉइड देखा होगा। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी प्लॉइडी होती है एन मतलब हेप्लॉइड और 2n मतलब डिप्लॉइड। तो जो भी है क्रोमोसोम, जो भी इसका जीनोम रहेगा, उसके अंदर जब सारे सेट प्रेजेंट होते हैं, उसके ट्रू नेचर, यू का मतलब क्या होता है उसका ट्रू। तो अगर उसकी ट्रू प्लॉइडी वहाँ प्रेजेंट है तो वो हो गया आपका यूप्लॉइड। जबकि पॉली का मतलब होता है मैनी मतलब बहुत सारे वहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम, मोर देन 2 जब वहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज़ पॉलीप्लॉइडी। इसके टाइप्स की बात करते हैं तो एक आता है एलो, एक आता है ओटो। एलो मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज़ के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, वो 2 सेट ज़्यादा है और जो कॉम्बिनेशन है वो 2 अलग अलग स्पीशीज़ का है। जबकि ओटो में सेम जीनोम रहने वाला है, उसी ने ही अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई है। अब इसके कॉजेज़ क्या है, हमने देख लिया पॉलीप्लॉइडी के 2 टाइप हैं, लेकिन होती क्यों है भाई, किसने बोला है तेरे को 2 से ज़्यादा होने के लिए? तो ये कुछ हमारी 3 यहाँ पर आएंगे, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स एंड कीमोडेट्स। बहुत इंटरेस्टिंग है थर्ड वाला, तो बने रहिए। फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं? फिजिकल एजेंट्स जैसे टेम्परेचर, सेंट्रीफ्यूगेशन या एक्सरे, रेडिएशन की हेल्प से जब आप इन सब चीज़ों की बेचारे की ऐसी मार देते हो तो वो अपने आप को, उसका जो सेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। केमिकल एजेंट्स कैसे यूज़ कहाँ करते हैं? आपका एनाफेज होता है, यहाँ पे मैंने फेग लिखा हुआ है, फेग नहीं है ये, फेज़ है ये। ठीक है, एनाफेज क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप सेल साइकिल को देखेंगे तो सेल साइकिल में एक इंटरफेज़ होता है, उसके बाद एम फेज़ आता है, जो आपका मियोसिस या माइटोसिस फेज़ जो रहेगा, उसमें ही एक सब फेज़ होता है एनाफेज। इस फेज़ पे यूजुअली क्या होता है, जैसे कि मैं अगर आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाऊँ, यहाँ पर आपका मेटाफेज़ में क्या होता है, यहाँ पर सब अलाइन हो जाते हैं, ये इक्वेटोरियल प्लेट होती है और यहाँ पर सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं आपस में अलाइन हो जाएंगे। और एनाफेज़ में यहाँ पर ये पोल्स होते हैं, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर होते हैं और यहाँ पर ये खिंच के चले जाएंगे। यहाँ पर जो आपका ये है क्रोमोसोम, ये इधर चला जाएगा आधा और आधा इस साइड आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है, तभी आपका जो डिवीज़न है वो आपकी प्रॉपर प्लॉइडी में, प्रॉपर सेट ऑफ क्रोमोसोम यहीं डिवाइड होते हैं एनाफेज़ पर। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कॉल्चिनिन है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है, विराटरिन है और हमारा सल्फिनामाइड है। ये क्या करते हैं, ये ऐसा होने नहीं देते। ये उसके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जो कि आगे जाके आपके डॉटर न्यूक्लियस में जाएंगे, ये उसको बनने ही नहीं देते। ये कहेंगे ना ना अलग नहीं होना है, आपको एक साथ रहना। अब एक साथ रहेंगे तो भाई ऑब्वियसली वहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, जो कि कीमोडेम्स है। कीमोडेम्स का मतलब केमिकल रेसेस भी है, मतलब ऐसे स्पीशीज़, प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज़ जिनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है। बाहर से सब सेम है, पत्ती पत्ती फूल सब सेम है, रूट वूट सब सेम है, लेकिन उनका केमिकल नेचर जो है अलग हो जाता है। जैसे डिजिटल परक्यूरिया, ये एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर डिजॉक्सिन क्या मिलता है, ये वाला डिजिटॉक्सिन क्या है, आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये मोस्टली इसके लिए फेमस है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से अमाउंट में आपको जी टॉक्सिन भी मिलता है। तो सेम प्लांट से आ रहे हैं दोनों के दोनों, लेकिन इनका केमिकल नेचर अलग है। ठीक है, इसका जो है पेज अभी यहाँ पर मैं लास्ट में अटैच कर दूँगी। इसी वीडियो में हम एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा जीन ट्रांसफ़र मेथड। जीन ट्रांसफ़र मेथड क्या होता है, या तो वेक्टर मीडिएटेड होगा या फिर वेक्टर फ्री, मतलब जीन को ट्रांसफ़र करना है। अब आपको क्या करना है, किसी और का जीन आपको एक पौधे में डालना है, या तो आप सीधा सीधा डाल दो, फेंक के मारो साले को सीधे सीधा, या तो आप किसी की मदद लो। मैंने डिलीवरी बॉय की मदद ली कि वो जो मेरा पार्सल है वो उसको पहुंचा के आए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम उसको, वेक्टर बोल रहे हैं। जिस स्पीड पोस्ट करके आएगा मेरा काम, वेक्टर को आप जीन व्हीकल भी बोलते हैं। इसमें मोस्टली आप एग्रोबैक्टीरियम यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम आप बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप रूट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका ये वायरल वेक्टर्स, या तो आप कॉपी करके डीएनए को भेज देंगे, या फिर आरएनए प्लांट वायरस है। आरएनए मतलब कि उसका जो रहेगा जीनोम, जो इसका आरएनए रहेगा, और इसको आप रेट्रोवायरस भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये आप यूज़ करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम आपका बहुत कॉमन है, इसके अंदर टी आई प्लाज्मिड होता है विच इज़ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड मतलब कि जहाँ जाएगा वहाँ पर इतनी एबनॉर्मल सेल डिवीज़न करा देगा कि बस पूछो मत। तो वही करना है आपको, डीएनए को इसमें डालना है, ये डीएनए आपका होस्ट सेल में डालाएगा। एग्जाम्पल देखिए, क्राउन बोल डिसीज़ होती है, ये किसकी वजह से हो रही है? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेरेंस की वजह से। वहीं पर अगर हेरी रूट डिसीज़, रूट वर्ड आ जाए ना तो राइजोजीन, जहाँ आँखें बंद करके यहाँ पे चिपकाया ना इस वाले शब्द को, रूट से रिलेटेड ये। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड की। तो अभी हमने क्या देखा था कि हमारे पास वेक्टर वाला मेथड है। मैंने एक डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल किया और उसने मेरा जो ये पेन था, ये पार्सल था, ये पहुँचा दिया। लेकिन अब मेरे को करना डायरेक्ट मेथड, मुझे लाना ही नहीं किसी मिडल मैन को बीच में। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो देखते हैं। इसमें हमने 3 मेथड यूज़ कर रहे हैं। पहला इलेक्ट्रोपोरेशन केमिकल, तो एक अपना आता है ये वाला फिजिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपोरेशन क्या, इतनी मैंने इलेक्ट्रिसिटी दे दी उसको, इतने बिजली के झटके मैंने दे दिए कि उसको मानना पड़ा कि जो फॉरेन डीएनए है वो भी उसका ही डीएनए है। ठीक है, आपने उसको इतना इलेक्ट्रिक पल्स ऑफ हाई यील्ड स्ट्रेंथ, इतना झटके देने, इतने हाई यील्ड स्ट्रेंथ के झटके आपने दिए कि डीएनए जो है वो अपने आप ही अपटेक हो गया। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है आपका, जो भी सेल है उसके बाहर की सेल वॉल हटा दो तो जो बच गया वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या बोलेगा कि हाँ भाई ये बच्चा मेरा ही है, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। हो गया अपना काम। अब आपको दया आ गई, आपको नहीं देने उसको बिजली के झटके, कोई नहीं, केमिकल दे दो, केमिकल दे दो। केमिकल मेथड में आपके 2 तरीके के मेथड हैं। क्या क्या मेथड आएंगे भाई? या तो आप कोई बिचौलिया ले आओ, आप वहाँ पर याद रखिएगा डिफरेंस क्या है। वहाँ पर आप डिलीवरी पार्टनर यूज़ कर रहे हैं, काइंड ऑफ आपने वहाँ पर एक कोई व्हीकल यूज़ किया है जो कि भेज के आएगा, छोड़ के आएगा काम। ये छोड़ के नहीं आ रहा है, ये मना रहा है उसको, ये कह रहा है भाई तू खुद ले ले। समझ रहे हो डिफरेंस? समझ रहे हो? वहाँ पर वो जाके छोड़ के आएगा, लेकिन ये जो है उसको ही बोलेगा, उसको इस तरीके से मना देगा कि वो खुद ही ले लेगा उसको। इसका जो फुल फॉर्म है पीईजी का वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को अगर आप 15 से 20% पे देते हैं ना तो ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ होने से क्या होगा, वो खुद ही उसको कह देगा कि आजा भाई आजा, डीएनए इधर आजा। दूसरा है फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक ड्राइवर। पहला क्या कि आपने बिचौलिया ले लिया, बिचौलिया जाके उसने मक्खन मिलाई मारी और भाई हो गई शादी, पक्की हो गई, हाँ भाई ये बच्चा हमारा है, हमें पसंद आ गया, काम खत्म। दूसरा आपने क्या किया, टेररिस्ट वाला ऑप्शन ले लिया, यानी आपने उसका पासपोर्ट बनवा दिया उस कंट्री का और ले भाई घुस जाता है रुपये के बेस में। तो आपने लाइपोसोम्स की हेल्प ली, ठीक है, उसको लिपिड विपिड में इसको लपेटा किसी तरह और उसको फ्यूज़ करा दिया प्रोटोप्लाज्म में और फिर उसने उसको ले लिया। नेक्स्ट आता है फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड कैसे क्या हो सकता है? फिज़िकल मेथड या तो आपने सीधा उसको इंजेक्शन दे दिया। अब आपका दिमाग घूम गया था, आपने ना बिजली के झटके देने हैं, ना ये बिचौलिया काम आ रहा है, ना इसका बेचारे का पासपोर्ट काम आ रहा है। आपने सीधा जाएंगे उसको इंजेक्शन देंगे। बहुत प्रिसाइज मेथड है, माइक्रो कैपिलरीज और माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस का यूज़ करके हम सीधा प्रोटोप्लाज्म के डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं। मैं कोशिश करूँगी कोई छोटी वीडियोज़ अगर मिल सके तो मैं उसको एज शॉर्ट में डालने की कोशिश करूँगी सो दैट आप ज़्यादा ईजीली समझ पाएँ। सिलिकॉन कार्बाइड विस्कर्स क्या होते हैं? डिडल शेप क्रिस्टल होते हैं। इसी बिचौलिया का ही छोटा भैया है ये, इसमें क्रिस्टल्स बना के और सिलिकॉन कार्बाइड को ठोक दो। या तो आप कर दो भाई बहुत बड़ी चीज़, आपने सीधा गन ही ताड़ दी उसको, तू इसको ले रहा है या नहीं ये बता। तो आपने पार्टिकल गन ली जिसको आप बायोलॉजिक जीन ट्रांसफ़र मेथड कहते हैं। इसमें आपने इस पर इतनी बमबारी कर देनी है, मैं इसको बमबारी बोल रही हूँ, ये है नहीं इसका असली नाम माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोम्बार्डमेंट है। बट आपको इस पर इतनी गोलियाँ चलानी है ना कि वो ऑलरेडी कुछ तो अंदर जाएंगी, कुछ तो लगेंगी, 10 में से 5-6 कुछ तो उसको लगी जाएंगी ना। याद रखना ये इंटैक्ट टिश्यूज़ के लिए करना है, इंटैक्ट टिश्यू में जुड़े हुए टिश्यू है ना, ताकि आपकी जो गोलियाँ वो कम बर्बाद हो और आप इफ़ेक्टिव जो है वो ज़्यादा हो सके, काम ज़्यादा आ सके। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप अपना डीएनए जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं।